नमस्कार, मेरी शर्मा न्यूज़ 21 के स्पेशल बुलेटिन महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आइए राजस्थान की खबरों पर एक नजर डालते। सबसे पहली खबर बूंदी से। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बूंदी जिले के देईखेड़ा से चहीचा लिंक सड़क पर यहां पर करवाए जा रहे पेच वर्क कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया। आपको बता दें कि देईखेड़ा एक जगह है जहां पर चहीचा लिंक सड़क पर यहां पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जहां पर जो घटिया सामग्री है और जो भ्रष्टाचार है यहाँ पर उसका मामला सामने आया है। यानी कि करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर संवेदक द्वारा किए जा रहे कार्य से ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के बड़े बड़े गड्ढों को भरने के लिए संवेदक द्वारा निर्धारित मानकों को ताक पर रख दिया गया है। सड़क पर केवल नाम मात्र का काला केमिकल यानी कि डामर तेल छिड़का जा रहा है और पेच वर्क में बेहद ही हल्की गुणवत्ता वाली गिट्टी का भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि वाहनों के गुजरते ही उखड़ने लग गई है। घटिया कार्य की सूचना मिलते ही देईखेड़ा सरपंच राजकुमार मीणा ने मौके का मुआयना किया और तत्काल जिला कलेक्टर को इस मामले से अवगत करवाया है। वहीं विधायक प्रतिनिधि अशोक मीणा, वार्ड पंच सत्यनारायण जांगड़ और पूर्व उप सरपंच राजेंद्र मीणा, युवा नेता लखन मीणा और छात्र नेता चेतन मीणा सहित कई ग्रामीणों ने यहाँ पर निर्माण कार्य पर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें उग्र प्रदर्शन के लिए भी यहाँ पर मजबूर होना पड़ेगा। बूंदी से पुरुषोत्तम की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए देश के कई राज्यों को दहलाने की यहाँ पर साजिश को नाकाम कर दिया। अंबाला पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकियों के निशाने पर सबसे पहले राजस्थान का हनुमानगढ़ शहर था, जहां बम ब्लास्ट के लिए विस्फोटक भी पहुंचा दिया गया। आतंकियों ने हनुमानगढ़ में ब्लास्ट की पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर आईईडी पहुंचा दी गई थी और पार्सल 4 दिनों तक यहीं पर था। समय पर आरडीएक्स नहीं पहुंच पाने के कारण आतंकियों का ये प्लान यहाँ पर फेल हो गया, जिसके बाद 4 दिन बाद आईईडी को वापस मंगा लिया गया। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक अली अकबर उर्फ बाबू राजस्थान के अजमेर का निवासी है और इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी है, जो कि ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार और आरडीएक्स मुहैया करवा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 975 ग्राम आरडीएक्स, आईडी, डेटोनेटर और टाइमर बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने समय रहते विस्फोटक को यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया। वहीं फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है वो यहाँ पर पता लगाने में जुटी हुई है कि हनुमानगढ़ में वो कौन सा स्थान था जहां पर 4 दिन तक आईडी छिपा कर रखी गई थी और यहाँ पर उनके स्थानीय मददगार कौन थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी खबर आपको बता रहे हैं। खबर धौलपुर से। उप महानिरीक्षक अजय सिंह ने अपने 2 दिवसीय धौलपुर दौरे के दूसरे और अंतिम दिन रविवार को वृत्त कार्यालय ग्रामीण सेपो का वार्षिक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्थाओं की और अधिक भी सुदृढ़ बनाने पर यहाँ पर उन्होंने जोर दिया है। इस बैठक के तहत आपको बता दें कि वृत्त कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने डीआईजी अजय सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया है। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का भी दौरा किया। डीआईजी अजय सिंह ने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश करते हुए कहा है कि वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने और आमजन की सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी आदेश दिए हैं। इसी अवसर पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और सेपो वृत्त अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना खबर आपको बता रहे हैं। खबर चौमू से। राजपूत सभा तहसील इकाई चौमू के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से मुलाकात कर समाज की विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह शेखावत के नेतृत्व में समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधायक के समक्ष जो है समाज के विकास और भागीदारी के लिए 3 मुख्य बिंदु रखे, जिनमें राजनीतिक भागीदारी, विकास कार्य और संस्थागत भूमि अहम रहे। चौमू से राजपूत सभा भवन और छात्रावास के निर्माण के लिए सरकारी भूमि आवंटित करवाने की भी मांग उठाई गई। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू तहसील इकाई और ग्राम सिंगौत कला इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों का साफा पहनाकर और माल्य अर्पण कर अभिनंदन किया है। उन्होंने समाज द्वारा रखी गई मांगों को जायज बताते हुए उन पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के बाद चौमू के ओशियन ब्लू होटल में राजपूत सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया। आगामी 22 मार्च को लोहरवाड़ा और बलेखड़ गांव में समाज की विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। चौमू से जयपाल सिंह की खबर आप देख रहे हैं।
कुछ मांगे जो जन समस्याओं से जुड़ी हुई थी, उनके समाधान की बात मेरे सामने रखी है। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। कुछ मांगे जो जन समस्याओं से जुड़ी हुई थी, उनके समाधान की बात मेरे सामने रखी है। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है और उनकी मांगों को गंभीरता। खबर बौली से। बौली में केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही और आसमान छूती गैस की कीमतों के खिलाफ आज नगर पालिका मुख्यालय पे बामनबास विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में विशाल धरना और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाने के लिए धरना स्थल पर ही ईंटों का कच्चा चूल्हा बनाया गया। विधायक इंदिरा मीणा ने खुद चूल्हे पर चाय बनाकर ये संदेश दिया कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से जनता वापस आदम युग में जाने को मजबूर है। और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बौली से दीपक गिरी की खबर आप देख रहे हैं। खबर टॉक से। टॉक जिला पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी ने नशे के सौदागरों के खिलाफ यहां पर शनिवार रात एक बड़ी स्ट्राइक की है। बनेठा थाना क्षेत्र में की गई इस छापामार कार्रवाई में पुलिस ने लाखों रुपए कीमत की अवैध मादक पदार्थ बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 22 ग्राम स्मैक जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 5 लाख रुपए है। साथ ही 1 किलो 10 ग्राम गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए यहाँ पर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक महंगी केटीएम बाइक और बुलेट को भी यहां पर बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर करौली से। विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी का चैत्र लक्खी मेला 2026 अपनी पूरी भव्यता के साथ शुरू हो चुका है। हालांकि आधिकारिक शुरुआत 16 मार्च से होगी, लेकिन मैया के जयकारों और लांगुड़िया गीतों के साथ लाखों पदयात्री है उनका रैला करौली की ओर उमड़ पड़ा है। आस्था के इस राह में उग्र और आपको बता दें कि आस्था की इस राह में उम्र और जो शारीरिक अक्षमता जैसी बाधाएं हैं वो बौनी यानी छोटी नजर आ रही हैं। मेले के मार्ग में भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। नन्हे बच्चे हों या फिर लाठी टेकते हुए बुजुर्ग, यहाँ तक कि बैसाखियों के सहारे चलते दिव्यांग श्रद्धालु भी अपनी मैया के दर्शनों की जिद लिए मीलों तक यहाँ पर सफर तय कर रहे हैं। कोई साइकिल पर है, कोई बाइक पर, तो हजारों श्रद्धालु नंगे पैर कंकड़ पत्थरों की परवाह किए बिना नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। 16 मार्च से अप्रैल तक पूरे मेला क्षेत्र में रोडवेज की 300 प्लस स्पेशल बसें संचालित होंगी। श्रद्धालुओं को गंतव्य तक के सफर में 50% की भी भारी छूट दी जाएगी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। का जो चैत्र नवरात्रा का मेला 2026 का है वो कल से शुरू हो जाएगा। मेले के लिए जो आवश्यक तैयारियां थी उसके संबंध में जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे पहले ही जिला प्रशासन के माध्यम से मीटिंग हो चुकी है और सभी डिपार्टमेंटों को अपने अपने निर्देश दिए जा चुके हैं। पैदल पथ जो गंगापुर मोड़ से कैला देवी का है वो पूरा क्लीन करवा करके पैदल यात्रियों के लिए हमने सुगम बना दिया। रास्ते में आने वाले जितने भी हेडपम्प थे, ढीले तार थे, कोई पानी का लीकेज था, वो सब दुरुस्त करवा दिए गए। जगह जगह भंडारे हैं, भंडारों को हमने रोड से दूर लगवाया ताकि किसी तरह की जनहानि की आशंका बिल्कुल भी दूर हो जाए। साथ ही कैला देवी मेले में 2-3 चीज़ें पहली बार हो रही है कि कैला देवी कस्बे का जो बाईपास है वो पूरा निर्मित होकर के सुचारू रूप से चालू हो गया। तो खबर जैसलमेर से। आज के दौर में जहां शादियों में लाखों करोड़ों के लेन देन को शान समझा जाता है, वहीं जैसलमेर के एक फौजी परिवार ने मिसाल पेश की है। पोखरण के बिलिया गांव में हुई एक शादी आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। रूपसी निवासी हरि सिंह भाटी के पुत्र त्रिलोक सिंह की बारात जब बिलिया गांव में गायड़ सिंह देवड़ा के यहाँ पर पहुंची तो परंपरा के मुताबिक वधु पक्ष ने दूल्हे को 5,51,000 रुपए का टीका यानी कि दस्तूरी भेंट की। लेकिन यहाँ संस्कारों की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सभी के सर को गर्व से ऊंचा कर दिया। दूल्हे के परिवार में देशभक्ति और अनुशासन रग रग में बसा है। दूल्हे के दादा आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं तो चाचा देश की सेवा में आर्मी कमांडो के पद पर तैनात है। इसी फौजी संस्कार का परिचय देते हुए वर पक्ष ने 5.5 लाख की भारी भरकम राशि को ससम्मान वापस लौटा दिया। दूल्हे त्रिलोक सिंह ने वधु पक्ष का मान रखते हुए केवल 1100 रुपए शगुन के तौर पर स्वीकार किया और बाकी पूरी की पूरी राशि लौटा दी। दूल्हे के परिवार के इस फैसले का वधु पक्ष के साथ साथ पूरे समाज ने खड़े होकर स्वागत किया। कैप्टन फतेह सिंह, कमांडो पर्वत सिंह और वधु पक्ष के गणमान्य लोगों ने इस पहल को क्रूतियों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक बताया। जैसलमेर से स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर नारायणपुर से। कोटपुतली बहरोड जिले के चतरपुरा कस्बे में रविवार को राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आगमन पर कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। राकेश दायमा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बस स्टैंड पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष चतरपुरा बस स्टैंड पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने टीकाराम जूली जिंदाबाद के नारों से आसमान गुंजा दिया। राकेश दायमा और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और साफा बांधकर उनका सम्मान किया। इस दौरान ग्रामीणों में अपने नेता से मिलने को लेकर खासा उमंग और जोश भी देखा गया। इसी अवसर पर राकेश दायमा ने कहा कि टीकाराम जूली ने हमेशा विधानसभा में आमजन की परेशानियों को प्रखरता से उठाया है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का ये स्नेह और विश्वास ही मेरी असली ताकत है और मैं हमेशा आपके अधिकार और क्षेत्र के विकास के लिए यूं ही संघर्ष करता रहूंगा। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भारत राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।